नाज़रीन, ईरान ने 130 मिसाइलों से इसराइल पर हमला कर दिया है। ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के सरबराह ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। तबाहकुन मिसाइल और जदीद तरीन असलहा गजा मुंतकिल कर दिया, जबकि दूसरी जानिब इसराइल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। हालात किस करवट जा रहे हैं? दोस्तों, पहले तो सिर्फ रिसेप्शन पेश की जा रही थी कि ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दोस्तों अब खुलकर ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब के कमांडर ने हमास के सरबराह को टेलीफोन किया है और टेलीफोन के साथ ही इन्होंने हमास की हालिया कामयाब कार्रवाइयों को सराहते हुए इन्हें शाबाश दी और इनके साथ ही इन्होंने कहा कि इसराइल को निस्तो नाबूद करने के लिए ईरान का असला, मोरल सपोर्ट और पैसा पानी की तरह बहा देंगे। दोस्तों, कुद्स फोर के कमांडर जनरल इस्माइल कारनी की जानिब से हमास के चीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिस राब्ते में इन्होंने हमास को शाबाश देते हुए कहा कि पहला फेज तुमने कामयाबी से कर लिया है, यानी पहले तुम्हारी सलाहियत चेक की गई कि तुम कितनी एक्यूरेसी से इसराइल के स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बना के इसराइल को तबाह करते हो। आज तुमने साबित कर दिया कि अब तुम इससे ज्यादा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हो और अब तुम इसके अहल हो चुके हो। दोस्तों, इसके साथ ही सिपाही पासदारान इनकलाब की जानिब से हमास को तबाहकुन मिसाइल देने का ऐलान कर दिया गया। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी ईरान की जानिब से हमास को असलहा और गोला बारूद फराहम किया जा रहा था, क्योंकि अगर माजी में देखा जाए तो हमास की जानिब से चंद एक रॉकेट फायर किए जाते थे, खतरे के सायरन बजते थे और इसके बाद मामलात नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो अब तसलसल के साथ इसराइल का चप्पा चप्पा हमास के मिसाइलों की जिद में आ चुका है। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम मुकम्मल तौर पर हमास के लोकल मिड रॉकेटों को रोकने में नाकाम हो चुका है, जिसकी तैयारी में ईरान ने इन्हें मुकम्मल सपोर्ट फराहम की थी। लेकिन अब हमास की जानिब से इसराइल को वाज़ेह तौर पर जवाब देते हुए कहा है कि अभी तो इनके पास हथियारों का ना खत्म होने वाला जखीरा मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर की जानिब से हमास के चीफ को कॉल करना और इसे बताना कि हमारी तरफ से तुम्हें हर तरह की मदद जारी रहेगी, हथियारों और पैसों से भी। जी हां दोस्तों, ईरान की जानिब से हमास को हर महीने $30 मिलियन की अमदाद और असला और गोला बारूद फराहम करने का भी ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, हमास और सिपाही पासदारान इनकलाब के कमांडर की टेलीफोनिक गुफ्तगू के फौरी बाद एक बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि इसराइल पर 130 मिसाइलों से हमला कर दिया गया है। दोस्तों, ये खबर इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल रिपोर्ट करते हुए लिखता है 130 रॉकेट्स फायर्ड एट इसराइल ओवरनाइट, यानी एक रात के अंदर 130 रॉकेट हमास की जानिब से फायर किए गए, जिससे इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही फैल गई है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि ईरान के तबाहकुन हथियार जो शाम और दीगर ममालिक के जरिए फलस्तीन की मुजामती तहरीक हमास तक पहुंच रहे हैं, इन्होंने इसराइल के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं, क्योंकि हमास के लोकल मिड हथियारों ने इनकी टेक्नोलॉजी का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया पर खोलकर रख दिया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम और इसराइल की टेक्नोलॉजी एक मकड़ी के जाल से ज्यादा ताकतवर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, ईरान जो इस वक्त आलमी पाबंदियों में जकड़ा हुआ है, आखिर इसके पास जदीद तरीन हथियार और असला और गोला बारूद खरीदने और हमास को $30 मिलियन पर मंथ देने के ऐलान में हकीकत क्या है? इतना पैसा वो कहां से ला रहा है? तो दोस्तों, यहां पर आपको ये भी बताते चलें कि पाबंदियों में जकड़ा हुआ ईरान ब्लैक मार्केट के अंदर अपना तेल और दीगर साजो सामान बेचने में महारत रखता है। पूरी दुनिया में ईरान को प्रॉक्सी वार के अंदर कोई भी मुल्क शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि ईरान का असर और रसूख इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसने चारों तरफ से मुहासरा होने के बावजूद यमन के हौसी जंगजुओं की इस तरह से मदद की कि इन्होंने अपने से कई गुना बड़ी ताकत सऊदी अरब की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। बिल्कुल इसी तरह से मदद और हमायत इसराइल के खिलाफ हमास की जा रही है। दोस्तों, इसराइल की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि हमास की जानिब से इतने तबाहकुन अटैक इसराइल पर नहीं किए जा सकते, यकीनन इसके पीछे ईरान का हाथ है और आज ईरान के चीफ की जानिब से बयान ने सारी बात खोलकर सामने रख दी है और इलानिया ईरान ने कह दिया है कि इसराइल को निस्तो नाबूद करने के लिए हम हर तरह की मदद हमास को प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, इसराइल पर हालिया दागे गए 130 मिसाइलों से बड़े पैमाने पर तबाही मच चुकी है, जिसमें जगह जगह बिल्डिंग्स तबाही का शिकार हुई हैं। इसराइली बंदरगाहें, होटल, रेस्टोरेंट, हर चीज बंद कर दी गई है
और इसराइली शहरी महफूज बंकरों में दिन रात गुजारने पर मजबूर हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और अहम खबर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि हेनरी किसिंजर ने तमाम हालात व वाक़यात का जायजा लेते हुए कहा था कि इसराइल 2022 में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस खबर के बाद इसराइल में मौजूद गैर मुल्की यानी मुहाजिर होकर आए हुए यहूदियों को हाथ पांव पड़ गए हैं। इसराइल के अंदर तो वो एक मजबूत और महफूज मुस्तकबिल के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर हमास के हमलों ने इनका जीना दोबर कर रखा है। अब इनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द वो इसराइल से निकल जाएं। दोस्तों दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 75% यहूदी हिजरत करके इसराइल में आए हुए हैं। अगर ईरान अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो गया तो इसराइल को बगैर जंग लड़े ही फतह किया जा सकता है। दूसरी जानिब एक और बहुत अहम खबर आपको बताएं, वो ये है कि ईरान रूस और चीन के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ भी लड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर सवाल करेंगे कि आखिर रूस और चीन को इसराइल के साथ क्या मसला है, तो दोस्तों इसराइल और अमेरिका मिलकर चीन के सी-पैक मंसूबे को सबोताज करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रहे हैं। और इसराइल का नक्शे से मिटना इसराइल के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए चीन की जानिब से भी इस जंग में माली सपोर्ट ईरान को फराहम की जा रही है, जो कि मुख्तलिफ ग्रोहों के जरिए, मुख्तलिफ स्मगलरों के जरिए और मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए हमास तक पहुंच रही हैं। दोस्तों इस वक्त गजा से फलस्तीनी मुजामती तहरीकों ने इसराइली मिसाइल हमलों के जवाब में रॉकेट प्रोजेक्टाइल बरसाए और रॉकेटों और छोटे मिसाइलों के हमले के हवाले से खास बात यह है कि गजा में मौजूद फलस्तीनी मुजामती तहरीकों ने इसराइल समेत पूरे अमेरिकी ज़ायनिस्ट गरबी ब्लॉक पर यह साबित कर दिया कि वो इस सलाहियत के हामिल हैं कि खलीज उक़बा में उर्दन और मिस्र के नजदीक इसराइली अलाद बंदरगाह तक इनके रॉकेटों की जिद पर है। हालांकि ये इलाका काफी दूर है। दूसरी तरफ तिल अबीब, अस्कलान, असदूद, सदीरविस, नकीब, बिलशोबा समेत मतअद्दद अहम इसराइली इलाके इनके रॉकेटों की रेंज में हैं और इन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। दोस्तों इस सलाहियत का कामयाब अमली मुजाहिरा करके भी फलस्तीनियों ने दिखा दिया है और अब फलस्तीन की मुजामती तहरीकों के रॉकेट प्रोजेक्टाइल दिफाई हमलों में इसराइल का जानी नुकसान तो कम हुआ है, लेकिन इस दिफाई हमलों ने दुनिया से इसराइल का फिजाई और बहरी राब्ता मुअत्तिल कर दिया है। जाली रियासत इसराइल के अंदर रेलवे का निजाम दरम बरम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान अलग से है और तेल और केमिकल तनसीबात तक रॉकेटों ने तबाही मचा रखी है। यानी इस मर्तबा इसराइल का सारा गरूर और तकब्बुर फलस्तीनी मुजामत ने खाक में मिला दिया है। दोस्तों दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से ईरान के मैदान जंग में उतरने के बाद एक हंगामी मीटिंग भी कॉल कर ली गई है। दोस्तों इस हंगामी मुलाकात के अंदर जंग बंदी नहीं बल्कि आगे जंग लड़ने के लाए अमल के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं कि इन पर डिस्कस किया जा रहा है कि ईरान को कैसे रोका जाए, क्योंकि इसराइल को अच्छी तरह से अंदाजा है कि ईरान के तबाहकुन हथियारों ने अमेरिकी और मगरबी टेक्नोलॉजी का सऊदी अरब में बरकस निकाल कर रख दिया था और अब इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो फलस्तीन के आम रॉकेट्स को रोकने में नाकाम है। तो ईरान के मैदान जंग में उतरने के बाद ये तबाहकुन मिसाइल इसका क्या हाल करेंगे, इसको लेकर इसराइल बहुत ज्यादा परेशान है। और साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो भी चीख उठा है कि अमेरिका किसी भी तरीके से इसराइल को बचाए, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो चुका है कि ईरान के मैदान जंग में उतरने के बाद इसराइल का सफ़े हस्ती से मिटना लिखा जा चुका है। दोस्तों ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसके बारे में हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि इसराइली और मगरबी मीडिया जिन खबरों को छुपाता है वो तमाम खबरें खोलकर हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप बाखबर रहें और आपको पता चले कि हकीकत क्या चल रही है। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट लाजमी कीजिएगा।